हाय फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो डस्टबिन क्लीनिंग और उसके ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। डस्टबिन को डेली बेसिस पे नीट एंड क्लीन रखना और उसमें हाइजीन मेंटेन करना एक चैलेंजेबल टास्क है, लेकिन मोदी केयर के प्रोडक्टों के साथ और आपके छोटी छोटी फॉलो की जाने वाली टिप्स के साथ ये टास्क बहुत आसान किया जा सकता है। अगर आपके डस्टबिन सही समय पे सही जगह पे प्लेस हैं और उनको आप सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं और उनके क्लीनिंग के भी मेथड आपके प्रॉपर हैं, तो ये काम बहुत आसान हो जाता है। मेरा ये कंप्लीट वीडियो है डस्टबिन ऑर्गेनाइजेशन और डस्टबिन प्लेसिंग के ऊपर। डस्टबिन ऑर्गेनाइजेशंस में मैं सबसे पहले ये दो डस्टबिन के बारे में बताऊंगी जो सबके घरों में ऑलमोस्ट होते हैं, सूखा और गीला कचरा दोनों को अलग अलग कलेक्ट करने के लिए। ओनली मैंने इस डस्टबिन के नीचे एक प्लाई का यूज़ किया है, जिससे कि अगर मुझे इसका फ्लोर एरिया क्लीन करना है, वॉश करना है, तो मैं आसानी से बिना डिस्टर्बेंस के क्लीन कर सकूं। और इस एरिया के नीचे झाड़ू पोछा करना भी बहुत आसान हो जाता है। अब ड्राई बालकनी के ही वॉशिंग मशीन एरिया के पास में ये मेरी एक छोटी सी जगह थी। यहाँ पर मैंने एक और एक्स्ट्रा डस्टबिन रखा है। इस डस्टबिन का उपयोग मैं उन सभी कैरी बैग्स को कलेक्ट करने के लिए करती हूँ जो बिग साइज़ में हमारे घर में आते हैं। चावल परचेस करते समय जो कैरी बैग निकलता है, आटा यूज़ करने के बाद जो कैरी बैग निकलता है, या ऑनलाइन शॉपिंग से जो भी सामान आता है उसके कैरी बैग्स, ये सभी कैरी बैग वेस्ट होते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी स्ट्रेंथ होती है। ये नॉर्मल कैरी बैग से स्ट्रॉन्ग होते हैं। नॉर्मल कैरी बैग्स जो हम लोग ब्लैक कलर के अपने डस्टबिन्स में लगाते हैं, उनमें थोड़ा बहुत डेली का कचरा तो इकट्ठा किया जा सकता है और उठा के दिया जा सकता है, लेकिन अगर कचरे का क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए या हैवी हो जाए या बिग साइज़ का हो जाए, तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग कैरी बैग्स की ही ज़रूरत होती है। और ये सभी कैरी बैग मेरे इन सभी चीज़ों में बहुत काम आते हैं। जैसे सैटरडे संडे में बहुत सारी सब्जियां आ गई, तो उनको जब हम लोग क्लीन करके फ्रिज में रखते हैं तो जो गीला कचरा है ये ज़्यादा निकलता है। उसको कलेक्ट करने के लिए भी बड़े स्ट्रॉन्ग कैरी बैग की ज़रूरत पड़ जाती है। नारियल पानी अगर आपके घर में आया है तो नारियल पानी भी बहुत हैवी हो जाता है, उसके लिए ये काम आ जाते हैं। या ड्राई वेस्ट जैसे आपके घर में बॉटल्स है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बड़ी साइज़ की है, उसको डिस्पोज करने के लिए ये कैरी बैग बहुत काम आते हैं। इवन इस तरीके के कैरी बैग्स को कलेक्ट करने से बच्चे भी अगर कहीं एक्टिविटी कर रहे होते हैं, किसी भी कमरे में अगर वो क्राफ्ट वर्क कर रहे हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो जिससे कि गंदगी ज़्यादा निकलने वाली है, कटिंग वर्क ज़्यादा निकलने वाला है, तो इन्हीं कैरी बैग्स को देख के उनको कचरा कलेक्ट करने के लिए जब साथ के साथ दे देते हैं, तो वो अच्छे नीट एंड क्लीन एरिया को बनाते हुए अपना पर्सनल काम कर पाते हैं। तो ये एक छोटा सा मेरा टिप था जो मुझे बहुत काम आता है। अब इसके अलावा एक और डस्टबिन की ज़रूरत होती है जो यूजुअली सबके यहाँ बाथरूम में रखे रहते हैं, तो बाथरूम के लिए भी आप सेपरेट डस्टबिन यूज़ कर सकते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक छोटा सा डस्टबिन और मेरे घर में मैं रखती हूँ, जिसमें मंदिर के जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे बाती रह गई जलाने के बाद या अगरबत्ती के जो डंडियाँ हैं वो रह गई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि मंदिर से रिगार्डिंग हमें डिस्पोज़ करनी है, वो मैं उस डस्टबिन में अलग रखती हूँ, जिससे कि उन्हें सेपरेटली डिस्पोज किया जा सके। तो इस तरह 4 इम्पॉर्टेंट डस्टबिन और उनकी प्लेसेस मेरे घर में रहती है। अब आ जाती है डस्टबिन क्लीनिंग से रिगार्डिंग टिप्स। डस्टबिन को डेली बेसिस पे हाइजीन मेंटेन करने के लिए हम जर्मी बस्ट का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम कैरी बैग चेंज करते हैं अब डस्टबिन में, तो इस जर्मी बस्ट को स्प्रे करने के बाद अगर हम लोग कैरी बैग को चेंज करते हैं तो वो जर्म फ्री रहता है। इसी तरीके से डेली बेसिस पे हम डस्टबिन के ऊपर जो हम लोग हाइजीन मेंटेन करने के लिए या फिर वायरस या वायरल फ्री रहने के लिए स्प्रे करें, तो ये जर्मी बस्ट को आप डेली बेसिस पे भी डस्टबिन के आउटर लेयर पर भी आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। अब आ जाता है, अगर हमें डस्टबिन क्लीन करना है तो कैसे हम लोग क्लीन कर सकते हैं। डस्टबिन क्लीन करने के लिए मैं मोदी केयर का स्टेरी क्लीन ज़रूर रिकमेंड करूँगी, क्योंकि इसमें एंटी वायरल एंटी फंगल दोनों ही प्रॉपर्टी इसमें होती है और इससे क्लीनिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो स्टेरी क्लीन का आप आधा ढक्कन एक मग में पहले सॉल्यूशन बना लीजिए और उससे डस्टबिन को अच्छी तरीके से क्लीन कर लीजिए और बाद में उसको सुखा के फिर से कैरी बैग बदल दीजिए।
तो स्टेरी क्लीन से डस्टबिन की क्लीनिंग करने से उसमें किसी भी तरीके के जर्म रहने की गुंजाइश नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, डस्टबिन ऑर्गेनाइजेशन एंड डस्टबिन क्लीनिंग पर एंड हाइजीन मेंटेन के ऊपर मेरा था डस्टबिन के रिगार्डिंग एक छोटा सा वीडियो प्रयास। अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए।